सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक के आर्ट क्लासेज में। आज मैं आप सभी को अजंता गुफा का रिवीजन कराऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने अजंता गुफा को विस्तार से पढ़ा था, जो कि 3 भाग में अलग अलग करके बनाया गया है। तो देखिए, अजंता गुफा का रिवीजन या अजंता गुफा एक दृष्टि में। तो देखिए क्या है अजंता गुफा। आज मैं आप सभी को अजंता गुफा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। या जैसा कि पिछले वीडियो में अलग अलग करके 3 भागों में बताया गया था, इस वीडियो में उन सभी भागों का एक सार या एक दृष्टि में देखने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या अजंता गुफा एक दृष्टि में, जिसे रिवीजन भी कह सकते हैं अजंता गुफा का, या अजंता गुफा का सुपर फास्ट रिवीजन भी कह सकते हैं, जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि अजंता के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को एक ही वीडियो में समाहित कर दिया जाए। जो व्यक्ति किसी परीक्षा देने के उद्देश्य से वीडियो देख रहे हैं, वो अपना कॉपी पेन अवश्य लेकर के बैठें और कुछ बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे लिखे, कुछ को मैं बोल बोल के आप सभी को लिखवाऊंगा। तो देखिए क्या है, अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। तो अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि जलगांव स्टेशन से 61 किलोमीटर दूर है। अजिष्ठा नामक ग्राम से 6.7 किलोमीटर दूरी के स्थित है अजंता गुफा। एलोरा से अजंता गुफा की दूरी 62 मील या 100 किलोमीटर है। अजंता गुफा जिस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी की ऊंचाई 250 फीट है। तो क्या है, अजंता गुफा जलगांव स्टेशन से 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजिष्ठा ग्राम से 7.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी की ऊंचाई 250 फीट है। इन गुफाओं का फैलाव 600 गज में है। और अजंता की पहाड़ी जो है, उस पहाड़ी का आकार अर्धचंद्राकार है। पहाड़ी का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है। अजंता में पूर्व से पश्चिम की तरफ 29 गुफा के क्रम संख्या में गुफाएं हैं। कुल 30 गुफाएं हैं। 14 और 15 के बीच में एक 15A के नाम से नवीन गुफा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी गई। तो क्या है, जिस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी का आकार अर्धचंद्राकार है और गुफाओं का आकार घोड़े के नाल के समान है। तो गुफाओं का आकार कैसा है? घोड़े के नाल के समान। पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम संख्या 1 से 29 तक कुल 30 गुफाएं स्थित हैं, जो कि 14 व 15A के बीच में एक गुफा 15A के नाम से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा नवीन खोजी गई है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो हीनयान की 6 गुफाएं हैं और महायान की शेष 24 गुफाएं हैं। तो क्या है, बौद्ध धर्म की 6 गुफाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा की 6 गुफाएं हैं और महायान शाखा की 24 गुफाएं हैं। हीनयान की कौन कौन सी गुफाएं हैं?
8, 9, 10, 11, 12, 13 हीनयान बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित गुफाएं 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये गुफाएं हीनयान शाखा से संबंधित हैं। और बौद्ध धर्म की में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। तो चैत्य गुफाएं 5 हैं। चैत्य गुफाएं 5 हैं। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 29। तो बौद्ध धर्म में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। चैत्य गुफाएं 5 हैं, कुल 5 गुफाएं हैं। 9, 10, 19, 26, 29। चैत्य को बौद्ध धर्म में पूजा उपासना का स्थल माना जाता था और विहार को बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान। तो विहार को निवास स्थान, निवास, इसे संघाराम भी कहते हैं। तो बौद्ध को अजंता में चैत्य 2 प्रकार की गुफाएं स्थित हैं, चैत्य और विहार, जिसमें 5 चैत्य गुफाएं हैं, 9, 10, 19, 26, 29 और शेष गुफाएं विहार हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, चैत्य पूजा गृह होता था। निवास को संघाराम भी कहते हैं या कहा जाता है। जो चैत्य हैं उसमें एक चैत्य गुफाएं हैं, उन गुफाओं में एक स्तूप बना होता है। स्तूप 4 प्रकार के बतलाए गए हैं, शारीरिक, उद्देशिक, संकल्पित, पारिभौमिक। उद्देश्य स्तूप कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के, शारीरिक, उद्देशिक, संकल्पित, पारिभौमिक। तो आगे देखिए क्या है। तो इधर देखिए फिर अजंता जो गुफाओं का निर्माण कार्य है वो 5 राजवंशों में हुआ। यानी अजंता की गुफाएं कुल 5 राजवंशों के अंतर्गत निर्मित हुई, जिसमें क्या है? शुंग नंबर 1 पे शुंग, फिर सातवाहन, वाकाटक, गुप्त चालुक्य, तो क्या बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं अजंता की, वो 5 राजवंशों के अंतर्गत निर्मित हुई, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त और चालुक्य। इन अजंता की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी। अजंता की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी। क्या है? अजंता की खोज सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी। उसके बाद देखें प्रतिलिपियाँ कब कब बनती हैं। तो अजंता की गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ कई बार बनाई गई हैं, जिसमें से सर्वप्रथम राबर्ट गिल द्वारा 1844 ईस्वी में प्रतिलिपियाँ बनाई गईं, जो कि क्रिस्टल पैलेस लंदन में प्रदर्शित हुई, जिसमें आग लगने के कारण 25 प्रतिलिपियाँ जल गईं, 5 प्रतिलिपियाँ शेष बचीं। और भारतीय कलाकारों के द्वारा 1911 ईस्वी में लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में प्रतिलिपियाँ बनाई गईं। तो प्रतिलिपियाँ सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में रॉबर्ट गिल द्वारा बनाई गई। उसके बाद 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय कलाकारों के द्वारा बनाई गई।
जिसमें लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में प्रतिलिपियाँ बनाई गई। भारतीय कलाकारों में सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बस, असित कुमार हलदार, समरेंद्रनाथ गुप्त के सहयोग से प्रतिलिपियाँ बनी। 1983 ईस्वी में अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। क्या है? 1983 ईस्वी में अजंता गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो ये तो हुए प्रतिलिपियों के बाद। उसके बाद 1983 ईस्वी में अजंता गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। फिर 1908 ईस्वी में अजंता गुफा की देख रेख के लिए एक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। तो 1908 ईस्वी में अजंता गुफा चित्रों की देख रेख के लिए सुरक्षा के लिए एक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई और 1953 ईस्वी से इन अजंता गुफाओं की देख रेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने हाथों में ली, अपने नियंत्रण में ले ली। तो 1953 ईस्वी से भारतीय पुरातत्व विभाग ने अजंता गुफाओं की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नियंत्रण में ले ली और 1909 ईस्वी में इन अजंता के चित्रों की सुरक्षा है तो एक क्यूरेटर को नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए क्या है, अजंता के चित्र जो हैं वो विषय वस्तु के आधार पर 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। तो क्या है, अजंता के चित्र विषय वस्तु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नंबर 1 पे क्या है, रूप अलंकारिक। उसके बाद रूप भैदिक, उसके बाद वर्णनात्मक, तो अजंता की विषय वस्तु 3 भागों में विभाजित की जा सकती है, अलंकारिक, रूप भैदिक और वर्णनात्मक। अजंता का नामांकन पास में स्थित अजिष्ठा नामक ग्राम के आधार पर माना जाता है। कुछ विद्वानों ने बौद्ध धर्म के महामयूरी ग्रंथ में अजित जय नाम के स्थान का उल्लेख आता है, उसी के आधार पर अजंता का नाम पड़ा हुआ मानते हैं। तो क्या है, अजंता का नाम कैसे पड़ा? सर्वप्रथम देखिए, अनेक विद्वानों का मानना है कि पड़ोस में स्थित अजिष्ठा नामक ग्राम के कारण इसका नाम अजंता पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि बौद्ध धर्म के महामयूरी ग्रंथ में अजित जय नामक स्थान का उल्लेख या वर्णन आता है, उसी के नाम से इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। जो अजंता में गुफाएं हैं 30, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। अजंता में जो 30 गुफाएं हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन सी है? तो मुख्य रूप से 6 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं जिसमें प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 में प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या है, तो अजंता में 6 गुफाओं में प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। 1, 2, 9,
10, 16 व 17। वैसे तो सभी गुफाओं में कुछ न कुछ चित्र प्राप्त होते हैं, प्रमुख चित्र इन्हीं 6 गुफाओं में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कौन सी गुफा में कौन सा चित्र प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम देखें गुफा संख्या 10 को। सर्वप्रथम आप क्रम से देखें गुफा संख्या 1 को। तो क्या है, अब इसमें देख लीजिए कि ये गुफा संख्या जो 1 है वो 500 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई, या 7वीं शताब्दी ईस्वी। तो 500 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। इसे 7वीं शती ईस्वी भी कहा जाता। यह गुफा गुप्त व चालुक्यों के वंश में मानी जाती है। जो गुफा संख्या 1 है वह अजंता की सबसे नई गुफा या सबसे बाद में बनी गुफा मानी जाती है। इस गुफा में प्रमुख चित्र देखिए क्या है। यह गुफा स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, शैल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो गुफा संख्या 1 500 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य 7वीं शती ईस्वी में निर्मित हुई, जो कि गुप्त व चालुक्य वंश से संबंधित है। इस गुफा में प्रमुख चित्र क्या हैं? बोधिसत्व पद्मपाण का चित्र, मारविजय के चित्र, 2 बैलों की लड़ाई का चित्र, श्रवास्ते का चमत्कार, सहस्त्रबुद्धि, नंद व सुंदरी की कथा आदि चित्र प्राप्त होते हैं। तो गुफा संख्या 1 क्या है, देख लीजिए, 500 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य या 7वीं शती ईस्वी के मध्य निर्मित हुई, गुप्त व चालुक्यों के वंश से संबंधित है। यह गुफा अजंता की सबसे नई गुफा या सबसे बाद में निर्मित गुफा मानी जाती है। तो आप इन 6 गुफाओं में से पहली गुफा के बारे में देख रहे हैं। इस गुफा में महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें मारविजय का, 2 बैलों की लड़ाई का, शिव जातक, श्रवास्ते का चमत्कार, सहस्त्रबुद्धि, चींटों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, नंद तथा सुंदरी की कथा का वर्णन आता है, जिसमें अवलोकितेश्वर पद्मपाण, बोधिसत्व पद्मपाण आदि चित्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, गुफा संख्या 2। तो गुफा संख्या 1 के बाद गुफा संख्या 2 देखिए। गुफा संख्या 2 550 ईस्वी से गुफा संख्या 2 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित माने जाती है, जो कि 6वीं शती ईस्वी इसका समय काल है। गुफा संख्या 2 क्या है, 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य 6वीं शती ईस्वी में निर्मित मानी जाती है। यह वाकाटक व गुप्त के शासकों वंश के शासकों से संबंधित है। इसमें प्रमुख चित्र विदुर पंडित की कथा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, 2 बाएं हाथ वाली रमणी, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी जिसे महाप्रजापति गौतमी का चित्र भी कहते हैं, प्राणों की भिक्षा, त्रिशित मृग। तो देखिए गुफा संख्या 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र हैं, फिर से देख लीजिए। विदुर पंडित की कथा,
सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, महाप्रजापति गौतमी का चित्र, माया देवी का स्वप्न, प्राणों की भिक्षा आदि प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है गुफा संख्या 9 के बारे में देखिए क्या है। तो गुफा संख्या 9 देखिए क्या है। 100 ईसा पूर्व। जो गुफा संख्या 9 है वो 100 ईसा पूर्व में निर्मित हुई। तो गुफा संख्या 9 है वो 100 ईसा पूर्व या इसे प्रथम शती ईसा पूर्व भी कहते हैं में निर्मित हुई। यह गुफा जो गुफा संख्या 9 है वो सातवाहन वंश में निर्मित हुई। सातवाहन वंश से संबंधित है। गुफा संख्या 9 100 ईसा पूर्व में या प्रथम शती ईसा पूर्व में निर्मित हुई, जो सातवाहन वंश से संबंधित है। इस गुफा की बनावट घोड़े के नाल के समान है। इस गुफा का आकार कैसा है? घोड़े के नाल के समान है। वैसे तो अधिकतर अजंता की गुफाओं की बनावट घोड़े के नाल के समान है। तो गुफा संख्या 9 में 23 खंभे हैं प्राप्त बने हुए हैं। इसमें प्रमुख चित्र देख लीजिए क्या क्या है। स्तूप पूजा। गुफा संख्या 9 में प्रमुख चित्र स्तूप पूजा, पशुओं को चरवाहे या खदेड़ते चरवाहे, एक बैठी हुई स्त्री या आसीन नारी का चित्र भी कहते हैं, 2 नग्न पुरुष या 2 नाग पुरुष के चित्र भी प्राप्त होते हैं गुफा संख्या 9 में। उसके बाद देखिए गुफा संख्या 10 क्या है। गुफा संख्या 10 200 ईसा पूर्व में निर्मित हुई या इसे दूसरी शती ईसा पूर्व माना जाता है। यह गुफा सातवाहन वंश से संबंधित है। तो गुफा संख्या 2 भी सातवाहन वंश से संबंधित है। इस गुफा का निर्माण वशिष्ठ पुत्र कटिहारी ने बनवाकर बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। तो इस गुफा का निर्माण वशिष्ठ पुत्र कटिहारी ने बनवाकर बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। इसमें प्रमुख चित्र शाम जातक, छदंत जातक, राजकीय शोभा यात्रा, जिसे बौद्ध धर्म की उपासना हेतु राजा का जुलूस भी कहते हैं। तो क्या है गुफा संख्या 10 200 ईसा पूर्व या द्वितीय शती ईसा पूर्व में निर्मित हुई। यह गुफा भी सातवाहन वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से। इस गुफा का निर्माण वशिष्ठ पुत्र कटिहारी ने बनवाकर दान में बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। जिसमें प्रमुख चित्र शाम जातक, छदंत जातक, राजकीय शोभा यात्रा और बौद्ध धर्म की उपासना हेतु राजा का जुलूस प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है। गुफा संख्या
10 हो गई। उसके बाद देखिए गुफा संख्या 16। तो गुफा संख्या 16 का समय काल क्या है? 475 ईस्वी से 500 ईस्वी। तो गुफा संख्या 16 क्या है, कब बनी? 475 से 500 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। इस गुफा का निर्माण वाकाटक व गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ। इस गुफा का निर्माण हरसेन या हरिसेन के मंत्री वाराहमिहिर ने करवाया था। तो क्या है, गुफा संख्या 16 जो 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। यह गुफा वाकाटक व गुप्त वंश के शासनकाल में निर्मित हुई। इस गुफा का निर्माण, जो गुफा संख्या 16 है, इसका निर्माण हरिसेन के मंत्री वाराहदेव ने करवाया। तो इस गुफा का निर्माण वाराहदेव ने करवाया। इस गुफा का निर्माण वाराहदेव ने करवाया था। एक हरिसेन का मंत्री था। हरिसेन या हरिसेन का मंत्री था। इस गुफा में प्रमुख चित्र मरणासन राजकुमारी का प्राप्त होता है। नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा प्राप्त होती है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी की प्रतिमा प्राप्त होती है। अजातशत्रु की बुद्ध से भेंट का चित्र प्राप्त होता है। नंद की पत्नी सुंदरी का चित्र प्राप्त होता है। सोम जातक का चित्र प्राप्त होता है। तो गुफा संख्या 10 में शाम जातक और गुफा संख्या 16 में सोम जातक। गुफा संख्या 10 में शाम जातक या श्याम जातक और गुफा संख्या 16 में सोम जातक का चित्र प्राप्त होता है। मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है। नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा प्राप्त होती है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी की प्रतिमा प्राप्त होती है। अजातशत्रु बुद्ध की भेंट का चित्र प्राप्त होता है। नंद की पत्नी सुंदरी का चित्र प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए क्या है, गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 क्या है, गुफा संख्या 17 देख लीजिए क्या है। तो गुफा संख्या 17 475 से 500 ईस्वी 500 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। इस गुफा का समय काल जो है वो वाकाटक व गुप्त के शासकों के शासनकाल में बनी। इस गुफा में गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे रंगशाला के नाम से जाना जाता है। तो गुफा संख्या 17 जो है वो 475 से 500 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई, जो कि वाकाटक व गुप्त के शासनकाल में निर्मित हुई। और गुफा संख्या 16 भी वाकाटक व गुप्त के काल में निर्मित हुई। इस गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे रंगशाला के नाम से जाना जाता है। रंगशाला या राशि चक्र या चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक जातक कथाओं का अंकन मिलता है। तो क्या है, गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक जातक कथाओं का अंकन मिलता है। जातक कथाएं सर्वाधिक हैं।
सर्वाधिक जातक कथाओं का अंकन गुफा संख्या 17 में प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। तो माता पुत्र का चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे राहुल समर्पण या यशोधरा की भिक्षा भी कहते हैं। महाकपि जातक, महाहंस जातक, वेशांतर का दान, सिंघल वादन, महाकपि जातक, भिक्षुक बुद्ध, इंद्र के साथ उड़ती अप्सराओं के चित्र प्राप्त होते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या है। फिर से माता पुत्र, इसे राहुल समर्पण व यशोधरा की भिक्षा का चित्र भी कहते हैं। महाकपि जातक, महाहंस जातक, वेशांतर का दान, सिंघल वादक, मृग जातक, भिक्षुक बुद्ध, इंद्र के साथ उड़ती अप्सराओं के चित्र प्राप्त होते हैं। तो गुफा संख्या जो 17 का माता पुत्र चित्र है वो प्रभाविता के नियम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। और गुफा संख्या 16 में जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है उसके विषय में एक विद्वान है ग्रिफिथ्स, उन्होंने कहा था कि फ्लोरेंस का चित्रकार सर्वश्रेष्ठ रेखांकन कर सकता और वीनस का चित्रकार अच्छे रंग भर सकता है, परंतु दोनों में से कोई इससे अच्छा भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो मरणासन राजकुमारी के चित्र के विषय में ग्रिफिथ्स ने कहा था कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है, वीनस का चित्रकार इससे अच्छा रंग भर सकता है, परंतु दोनों में से कोई इससे अच्छा भाव प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो अजंता की जो चित्र शैलियाँ हैं और रेखा प्रधान है। जो अजंता के चित्र हैं वो रेखा प्रधान हैं। अजंता में केश की, पुरुषों के केश की 41 शैलियाँ और स्त्रियों के केश की 47 शैलियाँ प्रदर्शित की गई हैं। तो अजंता में केश की या बालों की, नारियों के बाल की 47 प्रकार से की शैलियाँ, पुरुषों के बालों की 41 प्रकार से शैलियाँ या केश विन्यास या बालों के प्रकार दिखलाए गए हैं। अजंता कला जो है, अजंता की गुफाएं वो तीनों कलाओं का संगम मानी जाती हैं। अजंता की गुफाएं तीनों कलाओं का संगम मानी जाती हैं। चित्रकला, अजंता की गुफाएं तीनों कलाओं का संगम मानी जाती हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, तो अजंता की गुफाएं तीनों कलाओं का संगम मानी जाती हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, इसीलिए इसे त्रिवेणी कलाया भी कहते हैं। कलाओं की त्रिवेणी या कलाओं का संगम भी कहते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो कि पहले आप बता दिया गया है। अजंता में जो परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत है या जो चित्र बने हुए हैं उसमें मुख्य आकृति को बड़ा दिखाया गया है, गौड़ आकृतियों को या सहायक आकृतियों को छोटा दिखाया गया है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राहुल समर्पण या माता पुत्र का चित्र है। अजंता की कुल गुफाएं या अजंता गुफाओं का कुल निर्माण काल
ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक या कुल 850 वर्षों में निर्मित हुआ माना जाता है। तो अजंता का समय काल क्या है? 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक कुल 850 वर्षों में 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक यानी कुल 850 वर्षों में हुआ माना जाता है। तो अजंता का कुल निर्माण काल 800 वर्षों में हुआ माना जाता है। सर्वाधिक अलंकृत गुफा संख्या 1 को माना जाता है। गुफा संख्या 1 जो है वो सर्वाधिक अलंकृत है और गुफा संख्या इन अजंता की गुफाओं में मुख्यतः खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें मुख्य रूप से खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। और खनिज रंगों में कौन कौन से रंग हैं वो देखिए। तो सबसे पहले लाल है। अजंता में खनिज रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है, जिसमें लाल तथा भूरा रंग जो कि गेरू से प्राप्त होता है। अजंता के रंग कैसे हैं? लाल खनिज जिसमें क्या है? लाल रंग जो कि गेरू से मुख्य रूप से प्राप्त होता था। उसके बाद पीला रंग जो कि संख्या की भस्म से प्राप्त होता था, यानी संख्या को जलाकर उसकी भस्म से बनाया जाता था। उसके बाद नीला रंग जो कि लेपिस लाजुली पत्थर से प्राप्त होता, जिसका निर्यात अफ़गानिस्तान से किया जाता था। जो लेपिस लाजुली पत्थर है वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। उसके बाद हरा रंग टेरावर्ट नामक पत्थर को घिस करके बनाया जाता था। हरे के बाद सफ़ेद रंग जो कि चूना और खड़िया की सहायता से बनाया जाता था। जो सफ़ेद रंग है वो चूना और खड़िया की सहायता से बनाया जाता था। अब अजंता का जो चित्रण विधान है वो किस प्रकार का है? मुख्यतः फ्रेस्को या सूखी भित्ति पर किया गया है और टेम्परा रंग का विधान भी माना जाता है और रंगों को मिश्रित करके बनाया गया, जिससे मिश्रित विधि भी मानी जाती है। तो सर्वप्रथम देखिए क्या है, अजंता में जो चित्र बनाने के लिए भित्ति किस प्रकार तैयार की जाती थी उसको देख लीजिए। सबसे पहले धरातल को समतल किया जाता था काट करके। उसके बाद गोबर, धान की भूसी और मिट्टी को एक में मिला करके लेप बनाया जाता था। उस लेप को उस धरातल पे लगा करके चिकना किया जाता था। फिर धरातल सूखने के पश्चात उस पे चूने का लेप अंडे के छिलके के समान पतला लगाया जाता था। उस सूख जाने के बाद रंगों की सहायता से उस पे चित्र बनाए जाते थे। तो क्या है चित्रण विधान? सर्वप्रथम अजंता में जो अजंता की गुफाएं हैं उन गुफाओं को काट करके उनकी सतह को समतल किया जाता था। उसके बाद गोबर, धान की भूसी
और मिट्टी को मिला करके लेप बना करके उनमें ऊन को लेप बना करके ऊन भित्ति पर लगाया जाता था। उसके सूखने के बाद उस पर चूने का लेप अंडे के छिलके के समान पतला लगाया जाता था। जब लेप सूख जाता था उसके बाद रंगों की सहायता से उस पर चित्र बनाए जाते थे। रंगों में मुख्य रूप से बाइंडर के रूप में या जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जो कि रिस करके भित्ति में समा जाती थी। जो रंग है वो जानवरों की चर्बी प्राकृतिक गोंद का काम करती थी। जो रंग हैं वो लगाए कैसे जाते थे, तो नरकुल या लकड़ी की सहायता से, मुख्य रूप से नरकुल की कूंची या बुरुश बना करके रंगों को जानवरों की हड्डियों के पुट्ठों में, जो कि प्याली की तरह प्रयोग किया जाता था। रंगों को घोलने के लिए जानवरों की हड्डियों को प्याले की तरह प्रयोग किया जाता था, जिसमें नरकुल की सहायता से कूंची बना करके उन चित्रों को रंगों से परिपूर्ण किया जाता था या चित्रों में रंग भरे जाते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि कला की तैयारी करने वाले छात्र या यूपी टीजीटी, पीजीटी या अन्य भी विजुअल आर्ट से संबंधित छात्र इस वीडियो को देख करके इसमें बताई गई जानकारी का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट करना अवश्य ना भूलें। जो भी गलतियां हों या जो भी वीडियो में कमियां हों वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिसका कि सुधार अगले वीडियो में किया जाएगा। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम। जल्द ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।